हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शिवा, आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं शिवा क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी तक मैंने जितना भी क्लास करवाया है, ठीक है? तो आप लोगों ने उस क्लास को देखा होगा और समझा होगा कि मैं प्रतिदिन क्लास में थोड़ा-सा परिवर्तन ज़रूर लेकर आता हूँ, ठीक है? और तो ज़्यादा देरी ना करते हम सीधा अपने क्वेश्चन पर चलेंगे और जो कि हम बताएँगे कि मैं ले आया हूँ आज क्या। तो हिंदी वर्णमाला का प्रश्न उत्तर लेके आया हूँ, जो कि हमारे पास इस समय था तो 55 क्वेश्चन, लेकिन पीपीटी बनाया 22% का, ठीक है दोस्तों, सॉरी 20% का, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा दोस्तों देरी ना करते हुए सीधा अपने क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। और सारे के सारे क्वेश्चन अपडेटेड हैं और कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा भी गया है, ठीक है। तो चलिए आपको बताना है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो दोस्तों आपको बताना है कि 11, 9, 10 या फिर 13, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी आप लोग कमेंट करिए और बताइए कि हमारे पास जो है वो वर्णमाला की संख्या कितनी है, ठीक है। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि ये अपडेटेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में। चलिए तो आप लोग कमेंट करिए, तब तक मैं इसका जो है आइकन बना देता हूँ थोड़ा सा बड़ा। चलिए दोस्तों अब आइकन बड़ा बन गया, ठीक है। अब आपको बताना है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है। 11 स्वर है। कितने स्वर है? 11। चलिए अब आपकी स्क्रीन पर हमारा दूसरा क्वेश्चन रहा, जो कह रहा है कि वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है, यानी पुल्लिंग नहीं है तो स्त्रीलिंग होगा दोस्तों, ठीक है। अब आपको बताना है कि ज है, ज, आ, ट, च, ट, ई, छोटी बड़ी और अ और प, इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा हो सकता है, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी आप लोग कमेंट करिए और बताइए कि हमारा कौन सा क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग है। चलिए आप लोगों ने कमेंट भी कर दिए होंगे। चलिए यदि दोस्तों हमारे इस वीडियो में यदि नॉइज़ की प्रॉब्लम्स या फिर वगैरह वगैरह किसी भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। चलिए तो मैं आपको बताता हूँ कि वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है। तो दोस्तों स्त्रीलिंग है, और स्त्रीलिंग कौन सा है? तो छोटी और बड़ी ई है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ च वर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग के अंतर्गत आती है। अब आपको बताना है कि च वर्ग किस वर्ग के अंतर्गत आती है, ध्वनिया के अंतर्गत आती है। जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, कौन सा? इन चारों ऑप्शन में से आपको चूज करना है, ठीक है। जो कि अपने आप में सब दोस्तों अपडेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट भी क्वेश्चन है अपने आप के, ठीक है। आपको पता है कि कहीं से क्वेश्चन आया या ना आए, लेकिन वर्णमाला से जरूर देख लिया जाता है, ठीक है। और भी यूपीएसआई ये सब दोस्तों प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही है, ठीक है। चलिए तो मैं आपको बताता हूँ कि च वर्ग की ध्वनियाँ किस वर्ग के अंतर्गत आती है। तो हम कहेंगे दोस्तों किसके वर्ग अंतर्गत आती है? तो तालव्य, तालु के, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब आपको बताना है कि इसमें दोस्तों कुछ अक्षर तोड़कर लिखे गए हैं चौथा नंबर क्वेश्चन का। तो आपको इसका आंसर बताना है हमें, ठीक है। कहाँ बताना है आपको? कमेंट बॉक्स में बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से क्या हो सकता है। दक्ष होगा, या फिर दाग होगा, या फिर दक्ष होगा, या फिर दक्ष होगा। इन चारों ऑप्शन में से आपको चूज करना है और बताना है, ठीक है। जल्दी से जल्दी दोस्तों कमेंट करिए, ठीक है। चलिए दोस्तों मैं बता देता हूँ, ये जो चारों ऑप्शन हमारे हैं, ऑप्शन तो सही है, लेकिन एक गलत लिखा गया है ऑप्शन जो है क्वेश्चन नंबर चौथा, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, इसका आंसर होगा दक्ष, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। लेकिन लिखा कैसे जाएगा देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम तोड़ेंगे द को, द के तोड़े, प्लस की बाहर क्या किया अ, फिर उसके बाद हम प्लस करेंगे, प्लस के बाद फिर आप देखिए छ किससे बनता है। आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं कि छ को कैसे जोड़ेंगे। तो हमारा होगा क, फिर हलंत करेंगे, फिर प्लस, फिर एक छोटा सा, मतलब इसको खट्टी सा बोलते हैं दोस्तों। फिर प्लस करेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे अ, ठीक है। हमारा क्या लिखा गया? दक्ष, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर पहला, पहला भी और सी भी हम कह सकते हैं, ए एंड बी, ए एंड सी, ठीक है। ए एंड सी। चलिए तो ऑप्शन नंबर हमारा ए और सी दोनों सही है दोस्तों। चलिए मैं आगे चलता हूँ अब। चलिए कह रहा है कि वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाए उन्हें क्या कहा जाता है। आपके पास चार ऑप्शन है, स्वर, व्यंजन, वर्णमाला या ध्वनि। इन चारों में से आपको बताना है कि हमारा कौन सा सही है, ठीक है।
जो कि दोस्तों अपने आप में सभी क्वेश्चंस एक अपडेटेड हैं और अच्छे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चलिए अब आपको बताना है स्वर, व्यंजन, वर्णमाला या फिर ध्वनि। चलिए बहुत अच्छा, आप लोग बता दिए होंगे इसका आंसर। और कौन सा भी वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाएं उन्हें क्या कहा जाता है, तो मैं बता देता हूँ दोस्तों, उन्हें कहते हैं व्यंजन। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब मैं आ गया अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है कि व्यंजन को स्वर रहित दिखाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? अनुस्वार, अनुनासिक, हलंत या फिर स्वर। आपको जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों। दोस्तों हमारा टारगेट है कि 10 मिनट में आपको 20 क्वेश्चन कराने का टारगेट लिए थे, लेकिन दोस्तों लगता नहीं पूरा हो पाएगा, तो 15 मिनट में आपको 20 क्वेश्चन करवा दूंगा। ठीक है, और आपको इसको बताना भी है। ठीक है, वो आप कहाँ बताएंगे वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि इसका हलंत का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? हलंत का। ऑप्शन नंबर सी। चलिए, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है? निम्नलिखित में से कौन से शब्द में री की मात्रा का प्रयोग हुआ है? क्रिया, वर्ष, ऋभ या फिर वृद्धि। ठीक है, चलिए री की मात्रा का उपयोग हुआ है, अब आपको बताना है। ठीक है, चलिए तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें प्रयोग हुआ है और कैसे प्रयोग हुआ है। तो जो हमारा है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, वृद्धि में। ठीक है, अब मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे हुआ है। देखिए, पहले हम किसको तोड़ेंगे? व को तोड़ेंगे। व को तोड़ेंगे, हलंत लगाएंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर हमारा बाहर क्या आएगा? री। ये दोस्तों हमारा री बाहर आ गया, तो वृद्धि को तोड़ना ही नहीं है। ठीक है, जो धी लिखा है उसको तोड़ना ही नहीं है। तो चलिए मैं अब आगे बढ़ता हूँ। उसके बाद कह रहा है कि 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन में मिलता है तब क्या कहलाता है? ठीक है, तब आपको बताना है संयुक्तक, संयुक्ताक्षर कहते हैं, द्वित कहते हैं, फिर तालव कहते हैं या फिर स्वतंत्रीय कहते हैं। दोस्तों आपको जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो चलिए आपने अच्छे से बता दिया होगा। ठीक, तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ। इसका आंसर बताना है मैंने। हाँ, उसको कहते हैं दोस्तों संयुक्ताक्षर कहते हैं। ठीक है, संयुक्ताक्षर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ। निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? ठीक, अब आपको बताना है क, घ, फिर या फिर ग, फिर या फिर ज। आपको चारों ऑप्शन में से बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा सही है। ठीक है, जो कि दोस्तों अपने आप में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, चलिए तो मैं अब आपको बता देता हूँ कि इसका आंसर कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, तो जिसको कहते हैं हम लोग का। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं या फिर वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? ये दोनों आपसे आज क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं या फिर वर्णों को समूह को क्या कहा जाता है? वर्णमाला या फिर सर्वनाम या अक्षर या फिर क्रिया। इन चार ऑप्शन में से आपको चूज करना है और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, ऐसे दोस्तों आप लोग नहीं कर लिखेंगे कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग पढ़ते रहिए। ठीक है, तो हम कहेंगे वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं, तो दोस्तों आपको बता देता हूँ कि इसको कहते हैं वर्णमाला। वर्णमाला कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए मैं अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ। कहते हैं ए के उच्चारण में डैश और की सहायता ली जाती है। मतलब कि ए के उच्चारण में किसका किसका हमें सहायता ली जाती है? जैसे छंद तालु का, ईर्ष्य तालु का या फिर कंठ तालु का, फिर दंतोष्ठ का। ठीक है, अब आपको बताना है ए के उच्चारण को किनकी किनकी सहायता से लिया जाता है। ये दोस्तों अपने आप में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसे उच्चारण में ईर्ष्यालु, ईर्ष्यत, ये क्या कहते हैं? ईर्ष्यत
तालु या फिर कंठतालु, फिर दंतोष्ठ या फिर छंतालु में मैं आपको बता देता हूँ, ये जो हमारा प्रयोग करवाता है ये है कंठ और तालु। जैसे हम कहेंगे ए, देखिए जब ए कहेंगे ना, हमारे कंठ से आवाज़ आ रही है और हमारे तालु को जो स्पर्श कर रहा है, ठीक है। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ। कह रहा है कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें क्या कहते हैं। जैसे जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें क्या कहते हैं, स्वर, बोली, व्याकरण, व्यंजन। इन चारों ऑप्शन में से आपको चूज करना है और इसका आंसर देना है। और जल्दी से जल्दी आपको बताना भी है, ठीक है। स्वर, बोली, व्याकरण या फिर व्यंजन, जिनको हम कहते हैं, चार ऑप्शन है, ठीक है। चलिए, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें कहते हैं स्वर, ठीक है दोस्तों। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं स्वर। और मैं कह दूं कि आपसे पूछ लूं कि किनका उच्चारण बिना स्वर के संभव नहीं है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए, ठीक है। और एक छोटी सी मेरा रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट प्लीज़ कर दीजिएगा। आपका भाई छोटा सा हूँ और आप लोग मेरा हेल्प करिए, ठीक है दोस्तों। मुझे पता है कि आप लोग मेरी वीडियो को ज़रूर से ज़रूर पसंद कर रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि मैं कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करवाऊँगा आपको, ठीक है, आगे चल के। तो चलिए फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। कह रहा है कि ढ ढ वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है और किसके अंतर्गत आता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जो है मैं आपको एक छोटी सी गलती है, ठीक है, आगे से मैं ध्यान दूंगा, ठीक है। ये यहाँ पे जो है ना, अब देखिए गलती हो गई तो इसको मैं मिटा दिया और आपको बता दूं कि यहाँ पे ए वाला ढ है, ठीक है। ढ से ढक्कन वाला ढ है, तो आपको उसी के बारे में पूछा गया है, ठीक है। ठीक, चलिए अब आपको इसी के बारे में बताना है, ठीक है। कह रहा है कि ढ वर्ग का उच्चारण स्थान क्या और किसके अंतर्गत आता है। जैसे ट वर्ग चौथा, ट वर्ग चौथा या फिर ट वर्ग तीसरा या ट वर्ग दूसरा, आपको बताना है, ठीक है। और आप इसको भी एक इसमें से काट करके आप पांचवा भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर दूसरा का जो है आप पांचवा ले लीजिए, ठीक है। ठीक है, चलिए आपको बताना है इनमें से कौन सा आंसर हो सकता है, ठीक है। और आपको कमेंट बॉक्स में भी बताना है, जल्दी से जल्दी आप लोग कमेंट करिए दोस्तों। आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, आपको दिक्कत थोड़ा महसूस हुआ होगा तो इसके लिए दोस्तों सॉरी। चलिए, तो अब आपको बताना है कि ढ वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा था दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए, छ वर्ग और चौथा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ। कह रहा है कि शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है। स्वर कहलाती है, वर्ण कहलाती है, व्यंजन या फिर अयोगवाह कहलाती है। शब्द की छोटी इकाई, ठीक है। तो आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से आपको कौन सा सही है, स्वर, वर्ण, व्यंजन या फिर अयोगवाह। दोस्तों आप लोग जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक है। और दोस्तों लास्ट में मैं आपको एक जो है मोटिवेशनल स्पीच भी दूंगा, ठीक है, जो कि बहुत अच्छा है अपने आप में, ठीक है। चलिए, तो मैं आपको बता देता हूँ कि शब्द की सबसे छोटी का क्या कहलाती है दोस्तों, वो कहती है वर्ण, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, वर्ण, ठीक। ऑप्शन नंबर बी, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब हैं दोस्तों और अपडेटेड भी क्वेश्चन है। वर्णों के कितने भेद होते हैं आपको बताना है, 10, 7, 2 और 8। इन चारों में से आपको आंसर भी बताना है, ठीक है दोस्तों। और आपको बताना है कि कितना अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि वर्णों के कितने भेद होते हैं। तो वर्णों के दो भेद होता है, एक होता है स्वर, दूसरा व्यंजन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। कह रहा है कि स का उच्चारण स्थान क्या है इन कंठ, तालु, दंत, मूर्धा। इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है और मैं दो क्वेश्चन और लिखता हूँ जो कि इसी से हमारा 3 क्वेश्चन बनेगा और जो कि बन जाएगा अच्छे से, ठीक है। चलिए, एक इसको और एक जो इसका प्रयोग जो है, इन तीनों का हम बोली मतलब इसको बोलते कैसे हैं, आपको बताना है, ठीक है। कि जो बड़ा सा है उसका स्थान क्या है, उच्चारण स्थान क्या है। कंठ से बोलते हैं, तालु से बोलते हैं, दंत से या मूर्धा से, किससे बोलते हैं दोस्तों। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जल्दी से जल्दी बताइए, ठीक है।
चलिए अब मैं इसका आंसर दे देता हूँ। जो ये वाला स हमारा बड़ा सा है, इसको हम तालु से बोलते हैं। किसे बोलते हैं? तालु से। और जो इस मूर्धन्य सा और छोटा सा है, इस किसको बोलते हैं? दोस्तों एक इसमें से दंत है और एक है मूर्धा। मूर्धा से क्या बोलते हैं? खट्टी सा को, और दंत से क्या बोलते हैं? छोटा सा को। चलिए मैं अब आगे बढ़ता हूँ। चलिए कह रहा है कि कौन से शब्द में ऋ व्यंजन नहीं है? ऋ व्यंजन नहीं है, मात्र नहीं है, मूर्धा नहीं है, क्रम नहीं है, मातृभूमि नहीं। इन पांचों में से आपको बताना है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे एक गलती हुई है कि नहीं की जगह है पूछना चाहिए, ठीक है, व्यंजन है, ठीक है। चलिए मैंने कुछ बना दिया है दोस्तों, अब आपको लोग उसको कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए कौन से शब्द में रि व्यंजन है, ठीक, अब आपको बताना है। मात्र में है, मूर्धा में है, क्रम में है, मातृभूमि में है, ठीक है। जो कि दोस्तों अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। जो कि यूपीएसआई के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको कह सकते हैं, ठीक है। चलिए तो मैं इसका आंसर दे देता हूँ आपको। इसका आंसर दोस्तों है ऑप्शन नंबर डी, मातृभूमि में, ठीक है। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ। ये कौन सा व्यंजन नासिका द्वारा उच्चारित होता है? अड़ा होता है, ज होता है, ड होता है, या फिर द होता है, ठीक है। दोस्तों अब मैं कुछ इसमें लिख रहा हूँ, अब मैं आपको बता देता हूँ एक एक क्वेश्चन से सारे क्वेश्चन जो हैं आ जाएंगे उसी में, ठीक है। चलिए तब तक आप लोग इसका आंसर दीजिए। चलिए और आपको बताना है इनको क्या कहते हैं, ठीक है। देखिए मैंने लिखा हूँ अंगा, इया, मु, ड़, न, म, ठीक है। अंगमंडम इसको कह सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो अब पहले हमारा आंसर कौन सा है, पहले मैं वो जान लेते हैं। दोस्तों हमारा आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कौन सा व्यंजन नासिका द्वारा उच्चारित होता है? तो ऑप्शन नंबर ए, अड़ा। और दोस्तों इसको पंचमाक्षर भी बोलते हैं, और जो कि हमारा है नाक से उच्चारित कौन कौन सा होता है? अंगा, ई, अड़ा, न, म, ठीक है। चलिए अब मैं आपको ये भी बता दिया, ठीक है, आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। चलिए इनमें से री का क्या है, ठीक है। इनमें से री क्या है, ठीक है। इसमें व्यंजन है, संयुक्ताक्षर, संयुक्त व्यंजन है, दोनों है, फिर या फिर स्वर है, ठीक है। आपको बताना है इनमें से री क्या है, ठीक है। ठीक आपको बताना है, जल्दी से जल्दी आप लोग कमेंट करिए हमें और बताइए दोस्तों, ठीक है, री है क्या इसमें। चलिए अब आप लोग कमेंट कर दिए होंगे, तो मैं बताता हूँ री एक स्वर है, क्या है? री एक स्वर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, आपको बताना है हिंदी शब्दकोश में छह का क्रम किस वर्ग के अंतर्गत आता है, ठीक है। अभी मैंने आपको एक तोड़कर बताया था, जो था हमारा दक्ष। यदि आप लोगों को पता है तो आप लोग उसी के सहारे, यदि याद होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं दक्ष हमारा कैसे लिखा गया था, ठीक है, और फिर छह का क्रम क्या है। तो चलिए आप लोग जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि जो है मैं आगे भी क्वेश्चन कुछ करवा सकूँ, ठीक है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि दोस्तों अपने आप में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तब। चलिए तो आप लोगों को बता दिए होंगे कि कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्वेश्चन सही है। मैं अभी तोड़ के बताता भी हूँ, ठीक है दोस्तों। चलिए ऑप्शन नंबर डी, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए छः को हम तोड़ेंगे कैसे, देखिए छः है, इसको तोड़ेंगे कैसे? पहले हमारा होगा क, फिर हलंत लगाएंगे, ठीक है, फिर प्लस करेंगे, फिर स करेंगे, ठीक है। अब हमारा क्या हो गया? दक्ष हो गया, ठीक है। सॉरी दोस्तों, छः हो गया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। पै वर्ग का उच्चारण स्थल क्या है, ठीक है। स्थल नहीं दोस्तों, स्थान होगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन को लिखता चला गया, ठीक है, इसके लिए सॉरी, लेकिन आगे से दोस्तों मैं ध्यान दूंगा, ठीक है। कह रहा है प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, ठीक है। तो प, अब आपको बताना है। देखिए अब इसमें एक होता है कर्ण, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए एक होता है क, च,
ट क च ट त प। ठीक है, देखिए 3 2 5 हमारा हो गया। अभी एक भी सब आएगा। देखिए क को हम बोलेंगे कंठ से, और च को बोलेंगे हम तालु से, एक बोलेंगे हम ट को मूर्धा से, और त को बोलेंगे हम दंत से, और प को बोलेंगे हम ओष्ठ से। ठीक है, इसीलिए हमारा प क्या हो गया दोस्तों, ओष्ठ। ऑप्शन नंबर डी। देखिए प फ ब भ म बोले तो ओष्ठ आ गया, और त थ द ध न बोले तो दंत आ गया, फिर क ख अंगा बोलेंगे तो हमारा आ गया कंठ आ गया, फिर च छ ज झ इया बोलेंगे तो तालुस हो गया, फिर ट ठ ड ढ़ अड़ा बोलेंगे तो हमारा ये क्या, ये आएगा तो क्या कहते हैं, मूर्धन्य। ठीक है, तो दोस्तों हमारा जो है 20 क्वेश्चन 22 क्वेश्चन दोस्तों 21 क्वेश्चन पूरा हुआ। ठीक है दोस्तों, तो हमारे वीडियो को आप लोगों को यदि अच्छा लगा हो तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और अपने दोस्तों भी शेयर करिएगा। ठीक है दोस्तों, आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट यही प्रॉब्लम यही थी, आप लोग जो है हमारे इस छोटे से चैनल को अच्छे से लेवल पर ले चलिए। ठीक है दोस्तों, आगे बेनिफिट आप ही लोगों का होगा। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। हाँ दोस्तों, कट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसका यदि आपको पीपीटी चाहिए या फिर पीडीएफ चाहिए तो आप लोग बता दीजिएगा, मैं आपको इसका पीडीएफ आपके जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, यदि दोस्तों आप लोगों को चाहिए तो। क्योंकि पीडीएफ से दोस्तों लेके फिर क्या करेंगे, पीडीएफ ले रहेंगे तो आप लोग पढ़ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो मैं आपसे जो है आप लोग हमें से बताइएगा तो मैं आपको बता दूँ, आपको दे दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों।